बच्चों ध्यान देना, लास्ट क्लास तक मैंने आपको फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर का ये टॉपिक करा दिया था। आज हम लोग इससे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। आज का हमारा काम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट का डिटर्मिनेशन तक तो मैंने आपको बता ही दिया था। आज हम लोग थोड़ा सा सीक्वेंस को आगे लेके चलते हैं कि सर कैसे हमारी इकोनॉमी के अंदर करेंसी का एप्रिसिएशन होता है और करेंसी का डेप्रिसिएशन होता है। सर करेंसी, अगर मैं डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन की बात करूं, पहले मैं डेप्रिसिएशन के क्लॉज को समझा दूं। डेप्रिसिएशन का मतलब जैसे कि स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब मेरे देश के पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है, कम। जब मैं अपने ज्यादा पैसे देकर कम सामान खरीद रहा हूं तो डेप्रिसिएशन है। यहाँ पर एक एग्जांपल बताया हुआ है, सभी बच्चे इस एग्जांपल को थोड़ा ध्यान से समझना। बोला गया डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का मतलब आपसे क्या बोला, एक बार ध्यान दें। डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन करेंसी का आपको मीनिंग बोला है कि मान लीजिए, ध्यान देना बच्चों, मैंने क्या बोला। मान लो आपका $1 का जो वैल्यू है, $1 का जो वैल्यू है वो मान लीजिए कितने रुपए का है बेटा, 50 रुपीज का है। अब $1 जो है वो आपको 50 रुपीज में नहीं, बल्कि $1 आपको 60 रुपीज में मिल रहा है। अगर बेटा पहले जिस चीज के लिए आप 50 रुपए दे रहे थे, अब उसी चीज के लिए आपको 60 रुपए देना पड़ रहा है, मतलब आपके पैसे की वैल्यू क्या हुई है बेटा, डिक्रीज हुआ है। पैसे के वैल्यू के कम हो जाने की फायदा किसको मिलेगा बेटा, फॉरनर को मिलेगा। और फॉरनर हमारे देश से सामान क्या ले जाएंगे, ज्यादा, जिससे हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और हमारी फॉरेन कंट्री को खरीदने वाली कैपेसिटी क्या हो जाएगी बेटा, कम। इससे हमारा इंपोर्ट क्या होगा, कम। तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, डेप्रिसिएशन का मतलब मैंने आप लोगों से शेयर करा कि डेप्रिसिएशन का मतलब आपको बताया कि डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, क्या होता है बेटा, इट शो द, क्या बेटा, डेप्रिसिएशन ऑफ इंडियन रुपी बिकॉज मोर करेंसी इज रिक्वायर्ड टू बाय $US। और इसके करने से मैं आपको बता चुका हूं क्या होगा, हमारे देश में एक्सपोर्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इंपोर्ट जो है वो क्या होगा बेटा, कम होगा। और डेप्रिसिएशन होने की वजह से देखो इफेक्ट यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, डेप्रिसिएशन और डोमेस्टिक करेंसी का इफेक्ट मैंने आपको बता दिया। It means $1 can be exchanged more rupees, so the same amount of dollar more of the goods can be purchased from India. It means export to US have been become cheaper. It result to increase export, जिससे हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ेगा, और इंपोर्ट क्या होगा, कम। तो ऊपर हेडिंग डालो, लिखना करेंसी डेप्रिसिएशन। हाँ हाँ बेटा, लिखना करेंसी डेप्रिसिएशन। हाँ, नई हेडिंग डालो, लिखो बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन। करेंसी क्या बेटा, डेप्रिसिएशन। हाँ बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन लिखना, करेंसी डेप्रिसिएशन लिखें। इट मींस, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब लिखिएगा बेटा, इट मींस फॉल इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। इट मींस फॉल इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, फॉल इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक क्या बेटा, करेंसी with respect to other currency, fall in a value of domestic currency with respect to other currency, with respect to, with respect to क्या बेटा, other currency, as a result, with respect to other currency as a result, export of goods and services increases, export of goods and services, export of goods and services increases, export of goods and services क्या बेटा, increases due to cheaper goods, due to cheaper good, and it leads to more import, and it leads to increase, sorry, and it leads to, नहीं, लेस इंपोर्ट बेटा, हमारी खरीदने की क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट विल लीड्स टू रिड्यूस या डिक्रीज इंपोर्ट। चलो, जैसे करेंसी मैंने तुम्हें डेप्रिसिएशन बताया, वैसे अगली टर्म होती है एप्रिसिएशन। इसका डायग्राम बना लो पहले। ये डायग्राम आप यहाँ डेप्रिसिएशन का प्लॉट करें। जब भी डेप्रिसिएशन होगा तो डिमांड हमारी बढ़ जाएगी, रेट बढ़ेगा, क्वांटिटी बढ़ेगी। डायग्राम प्लॉट कर लें करेंसी डेप्रिसिएशन का। करेंसी डेप्रिसिएशन होगा तो डिमांड क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगा, क्योंकि हमारे देश में सामान सस्ता मिल रहा है, तो हमारे पैसे के रुपए की डिमांड क्या करेगा, वो ज्यादा करेगा, तो डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी राइट बढ़ जाएगा, इससे रेट इंक्रीज होगा, क्वांटिटी भी इंक्रीज हो जाएगी। हमारी कंट्री की करेंसी की डिमांड बढ़ेगी ना,
भाई एक बात है, पैसा अगर कमजोर हो जाएगा तो विदेशी लोग ज्यादा पैसे की डिमांड करेंगे, जिसकी वजह से डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी, हमारी देश की करेंसी की डिमांड बढ़ेगा। राइट वर्ड, रेट बढ़ा, क्वांटिटी बढ़ा। जैसे अभी तुम देखो, ज्यादा चीजें खरीदेगा तो सस्ता मिलेगा तो लोग उसी को ज्यादा प्रेफरेंस देते ही है। अभी हमारे देश का रुपए की वैल्यू कम हुई है तो अमेरिकन डॉलर मजबूत हुआ है, तो ऑब्वियसली डॉलर वाले लोगों को फायदा हो जाएगा, वो यहाँ से माल ज्यादा खरीद पाएंगे, डिमांड बढ़ेगा ना विदेशी पैसे की। डिमांड का राइट वर्ड जाएगा। डायग्राम बनाओ फटाफट से। करो करो, शाबाश। हो गया, करो बेटा। इसके बाद मैं करेंसी एप्रिसिएशन पे आता हूं। एप्रिसिएशन रिवर्स होता है जब हमारे पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है बेटा, बढ़ जाती है। पैसे की वैल्यू बढ़ेगी तो हमारी क्षमता सप्लाई करने की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। एप्रिसिएशन ऑफ करेंसी करो फटाफट से। एप्रिसिएशन का मतलब है जिस चीज के लिए मुझे ज्यादा पैसा देना पड़ रहा था कम दे रहा हूं, और एप्रिसिएशन से हमारा इंपोर्ट बढ़ता है और एक्सपोर्ट क्या होता है बेटा, कम। स्टेटमेंट अपोजिट करो, डायग्राम बनाओ, कंप्लीट करो बेटा। पॉइंट नंबर सेकंड को रिवर्स करो, लिखो बच्चों। पॉइंट नंबर सेकंड रिवर्स करके लिखिएगा। डेप्रिसिएशन ये रहा बेटा। डेप्रिसिएशन में डिमांड बढ़ती है और एप्रिसिएशन में सप्लाई बढ़ती है। ये डायग्राम एप्रिसिएशन का बनाओ और इफेक्ट खुद लिखो, कर सकते हो आप। ओके, गुड, कर रखा था तुमने, जल्दी करो, शाबाश। सिमर कहाँ रह रहा है आजकल, घूमने गया? मैं डायग्राम एक बार बता दूं, अगर समझ नहीं आ रहा तेरे को मैं बना के दिखा देता हूँ बेटा। एक बात मुझे बता, अगर ये तो तेरे को मालूम है कि फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन वहां होता है जहाँ डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को क्या करती है बेटा, इंटरसेक्ट करती है। यहां तक कोई दिक्कत है? अरे यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अगर मान ले हमारे देश के पैसे की वैल्यू क्या हो गई, बढ़ गए, हमारा पैसा अगर अप्रिशिएट हुआ है तो इसका मतलब हम अपने पैसे की सप्लाई क्या करना चाहेंगे, ज्यादा। भाई एप्रिसिएशन में क्या होता है, हमें एडवांटेज होता है ना कि हम उसमें प्रॉफिट क्या कमा सकते हैं बेटा, ज्यादा। इससे हमारे देश के पैसे की सप्लाई क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ जाएगी। एप्रिसिएशन में पैसा जब भी हमारा बढ़ेगा तो सप्लाई इंक्रीज होती है ना। अरे तुम सोच के देखो, एक सप्लायर जहां सप्लाई करता है जहां प्राइस क्या होती है, करेंसी की, तू अपने देश की सप्लाई इंटरनेशनल मार्केट में जब बेचेगी ना, जब तेरा प्राइस क्या होता है, तू मान ले वो उल्टा लिखा हुआ है, पहले मेरी डायग्राम बनाओ इसका। वो अलग केस है, वो उस पर नहीं जाना तेरे को। डिमांड में राइट वर्ड, सप्लाई में लेफ्ट वर्ड, इतना सीख लो। हाँ, इंपोर्ट वर्ड बिल्कुल होता है। तो होता है तो क्या करेगा, पैसा बढ़ता है तो इकोनॉमी के लिए खराब क्यों है? एप्रिसिएशन होना तो केवल एक चीज को क्यों देख रहा है तू, ओवरऑल देखेगा तो कंट्री की ग्रोथ भी तो हो रही है।
वहां केवल नेशनल इनकम बढ़ रहा है, जीडीपी इसमें बढ़ता है। करो इसको फटाफट, डायग्राम बनाओ। अभी मत बना डायग्राम, छोड़ दो। ऊपर हेडिंग डालो, नया पॉइंट लिखना। अभी मैं आता हूँ लेफ्ट वर्ड शिफ्ट पे, अभी वो केस मेरे को कराना है। मैं अभी तुम्हें लेफ्ट वर्ड राइट वर्ड दोनों केस कराऊंगा जब चेंज पे इफेक्ट आएगा। 2 मिनट रुक जाओ बस। करेंसी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन दोनों लिख लिया, इतनी कहानी हो गई। तो चलो, अगर तुमने करेंसी एप्रिसिएशन कराया मैंने, और करेंसी क्या कराया बेटा, डेप्रिसिएशन। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट मुद्दे पर, ध्यान देना बच्चों। अब मैं तुम्हें जो बताने वाला हूं उस पर थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करना। हमारा मुद्दा यहाँ पर थोड़ा सा बदल गया है। हाँ नहीं, वो कंटेंट हटा दिया मैंने बेटा। करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन के बाद एक बात आती है कि इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। बेटा इफेक्ट ऑन क्यों दिखाई नहीं दे रहा है? अब दिखाई दे रहा है? बैक काला कर दो, ले यार खुश रहे। अब राजी है? कोई दिक्कत? अरे यार, डन। जिंदगी में बहुत चीजें नहीं हो रही ना बेटा। चलो बेटा, अब मैं बात कर रहा हूं इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट। बेटा एक्सचेंज रेट पर इफेक्ट क्या पड़ेगा? एक्सचेंज रेट पे इफेक्ट की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को मालूम है हमारा एक्सचेंज रेट 2 जगह से चेंज हो सकता है। या तो मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाए बेटा, बढ़ जाए, या डिमांड क्या हो जाए बेटा, कम हो जाए। अगर फॉरेन करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो फॉरेन करेंसी का जो डिमांड कर्व है वो कहाँ जाएगा बेटा? अगर बढ़ेगी तो कहाँ जाएगा बेटा, राइटवर्ड। और अगर कम हो जाएगा तो कहाँ जाएगा बेटा, लेफ्टवर्ड। तो देखो एक केस समझना, फॉरेन एक्सचेंज कब चेंज हो सकता है, जब फॉरेन करेंसी की डिमांड चेंज हो जाए। तो ये डिमांड कर, ये सप्लाई कर, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है वो रेट, और ये हमारी क्या है बेटा, क्वांटिटी। मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी भी बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम होगा। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए डिमांड अगर कभी इंक्रीज होगा तो डिमांड का राइटवर्ड शिफ्ट होगा, इससे मेरा रेट बढ़ जाएगा, और इससे मेरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी बेटा, बढ़ेगी। मतलब मेरा रेट ऑफ एक्सचेंज ओआर से बढ़कर OR1 हो गया है, क्वांटिटी OQ से बढ़कर OQ1, क्योंकि हमारी डिमांड इंक्रीज हुआ है। अगर डिमांड डिक्रीज हो जाएगा तो इसका रिवर्स केस कर देंगे, वहां पर रेट ऑफ एक्सचेंज क्या हो जाएगा बच्चों, कम हो जाएगा। ये सप्लाई है, ये डिमांड है, जहां इंटरसेक्ट कर रहा है ये रेट, ये क्वांटिटी। डिमांड कम तो डिमांड का लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, इससे बेटा नया पॉइंट मुझे यहां मिलेगा, दिस इज E1। इससे मेरा रेट क्या हो गया, कम, और क्वांटिटी भी क्या हो गई, कम। तो आइए दोनों केस हम करते हैं। ऊपर हेडिंग डालो, लिखो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, और ए पॉइंट डालना, लिखना इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन करेंसी की, विदेशी पैसे की डिमांड की बात कर रहे हैं। लिखो ऊपर हेडिंग डालो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, और ए पॉइंट डालना, ये मैंने पहले नहीं कराया था सर। ये लिखो इफेक्ट ऑन एक्सचेंज रेट, ए पॉइंट लिखना इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ किस चीज का बेटा, फॉरेन एक्सचेंज लिखना, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखना, ड्यू टू, बिल्कुल बिल्कुल, इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज लिखना, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ड्यू टू इंक्रीज इन डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम DD टू D1 D1, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम क्या बेटा, DD टू D1 D1, डिमांड कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम DD टू D1 D1, and new equilibrium is attained, and new equilibrium is attained at E1, and new equilibrium is attained at E1, therefore क्या होगा बेटा, rate of foreign exchange increases, therefore
rate of foreign exchange increases and quantity decreases. Therefore, rate of foreign exchange increases and quantity increases. ये फटाफट डायग्राम बना लो. इंक्रीज होगी. बनाइए डायग्राम राइट वर्ड का. हाँ, तेरा पेपर कैसा हुआ? करो भाई, अभी नहीं पूछना. बेटा डिमांड इंक्रीज हुआ है, डिमांड डिक्रीज वाला खुद करो. डिक्रीज इन डिमांड, सॉरी बेटा, दूसरा केस खुद करो. डिक्रीज इन डिमांड करो, करो शाबाश. अरे बेटा कर ले. डिक्रीज इन क्या बेटा? डिमांड. नहीं नहीं ऐसे मत करो बेटा, बदतमीजी लगती है. डायग्राम बनाओ, उसका एक्सप्लेन खुद करो. अरे यार, अरे सुन तो ले, ये क्या है? अरे लड़की, मजे मत ले. ये रेट हो गया, यहां तक दिक्कत है कोई? डिमांड डिक्रीज होगा लेफ्ट वर्ड. बेटा वो सब सेम था, तो चल आगे बढ़. हाँ, चल चल डायग्राम बना. अगला केस खुद करो, टाइम पास मत करो. डिक्रीज वाला केस सभी बच्चे करें, खुद ही करें, शाबाश. 5 मिनट का टाइम दे रहा हूं. क्या? ले.
जल्दी करो जी। नहीं नहीं, पेपर में तो बेटा खुद बन जाएंगे, देखते रहना बस। इनको ताड़ोगे ना खुद निकल के आएंगे मुंह के सामने। तो बदतमीज। बच्चों अगला पॉइंट समझना। अगला पॉइंट हो सकता है फॉरेन एक्सचेंज के रेट का चेंज करने का, सप्लाई का इंक्रीज होना। अगर बेटा ध्यान देना, कभी सप्लाई इंक्रीज होगा तो हमारा सप्लाई का ऑब्वियस है कहाँ जाएगा, राइट वर्ड। ये अरे कौन था ये सूरवीर, तू ही सीख सकती है किसी काम को शुरू करने से पहले। तेरे साथ ही बेटा, अब मैं बोल नहीं रहा हूँ। जब तू दो। अरे अरे यार, हाँ बट उसका इफेक्ट इस बार मैं अलग बोल रहा हूँ, कह रही फिर वही बना रहे हो। अरे ये सप्लाई इंक्रीज है भाई, हाँ वो उसमें भी था। तो चलो ये वाला केस खुद करो, लिख इंक्रीज को, इंक्रीज इन सप्लाई। हाँ बेटा वो इफेक्ट सेम था, लिखें इन। और अरे प्रिंट को ऊपर हेडिंग डालो, इंक्रीज इन सप्लाई। पॉइंट लिखना बच्चों, इंक्रीज इन सप्लाई। हाँ जी बेटा, इंक्रीज इन क्या बेटा, सप्लाई। सप्लाई इंक्रीज करने से क्या होगा, इंक्रीज इन सप्लाई। लिखना ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। हाँ जी, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, ड्यू टू इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड। सप्लाई कर्व शिफ्ट कहां बेटा, राइटवर्ड। सप्लाई कर्व शिफ्ट राइटवर्ड फ्रॉम एसएस टू, फ्रॉम एसएस टू एस1 एस1, फ्रॉम एसएस टू क्या बेटा, S1 S1, from SS to S1 S1, and new equilibrium is attained, and new equilibrium is attained at E1, and new equilibrium is attained at कहाँ बेटा, E1, new equilibrium is attained at E1, therefore rate of exchange decreases, therefore rate of exchange, rate of क्या बेटा, rate of exchange decreases, OR to OR1, rate of exchange decreases, OR to क्या बेटा, and quantity increases, quantity क्या बेटा, increases OQ to OQ1, quantity increases OQ to OQ1, quantity increases OQ to क्या बेटा, OQ1। फटाफट डायग्राम बनाओ, और इस डायग्राम के बाद 5 मिनट का टाइम लो, डिक्रीज इन सप्लाई वाला खुद करो। डिक्रीज इन सप्लाई होगा तो सप्लाई कर ऊपर की तरफ जाएगा, रेट बढ़ेगा, क्वांटिटी कम। फटाफट डायग्राम प्लॉट करो कंप्लीट, आगे बढ़ो।
भाई डायग्राम बनाओ। डिक्रीज वाला केस बच्चों खुद करना है, फटाफट से करो, शाबाश, जल्दी करो बेटा। डिक्रीज वाले में लेफ्टवर्ड आ जाएगा, जल्दी करो, लिखो स्टेटमेंट। करो करो करो, हाँ भाई करो, आदित्य करो भाई, क्या कर रहे हो, पता नहीं क्या कर रहे हो, जल्दी करो। हाँ तो बेटा बस वही रिवर्स है, एक बार डायग्राम बनाओ, शाबाश। भाई इसमें डिक्रीज वाले केस में बच्चों इतना सिंपल डायग्राम है, पता नहीं बिल्कुल परेशान क्यों हो रहे हो। नुपुर समझ नहीं आ रहा बेटा? नहीं पूछ रहा हूं मैं तो बेटे, मेरा सवाल तेरे से पूछने का नहीं बताने का था। आ रहा, बहुत अच्छी लड़की है बेटा। सप्लाई लेफ्टवर्ड जाएगा तो इधर आ गया। नया पॉइंट बेटा यहाँ इवन, रेट क्या हो गया, बढ़ गया, क्वांटिटी क्या हो गई, कम हो गई। बनाओ डायग्राम, बनाओ, लिखो, जब भी तो आएगा बेटा। करो करो, शाबाश शाबाश। नहीं नहीं नहीं, एक टॉपिक और कराऊंगा भाई, अभी है टाइम। देखो कोई बात नहीं, बच्चे आज कम है, कोई दिक्कत नहीं है। जो बच्चे भी क्लास में उनसे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। एंजलिना, क्या ये एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड करते हैं, वो कैसे चेंज हो रहा है, वो तेरे को समझ आ गया बेटा? एंजलिना, अथर्व, अथर्व मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? यस सर। बेटा कुछ समझ आ रहा है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? यस सर, सब समझ में आ रहा है। बेटा गुड, क्योंकि काफी दिनों बाद हमारा इंटरेक्शन हो रहा है ना, इसलिए थोड़ा सा लाइव तो आएगा तो ज्यादा बेटर है। गुड। यस दिवांगी, सर। दिवांगी, कशिश, क्लियर हो गया? Yes, sir. तो अब ध्यान दियो बेटा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे टॉपिक, ए लड़की ध्यान दे,
भाई अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं करेंसी एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन हो गया। लास्ट टॉपिक बता रहा हूं, एक होता है करेंसी डिवैल्यूएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। एक होता है करेंसी का डेप्रिसिएशन होना, भाई ध्यान दें, और एक होता है करेंसी का क्या होना बेटा, डिवैल्यूएशन। करेंसी हाँ जी बताइए सर, क्या होता है करेंसी डेप्रिसिएशन और डिवैल्यूएशन? और शताक्षी है वो क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर करा रहे हैं मुंह पे पानी मार के, तो बच्चे प्लीज ध्यान से सुने। हाँ मिस शताक्षी, क्या होता है डेप्रिसिएशन? हाँ हाँ मूर्ख, गलत बोला दोनों ने। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जब हमारे देश के पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है, बट गवर्नमेंट, हाँ डिमांड एंड सप्लाई की वजह से। बट डिवैल्यूएशन हमेशा याद रखना जानबूझ के कौन करती है बेटा, गवर्नमेंट करती है। तो ओके बेटा, करेंसी डेप्रिसिएशन का मतलब होता है पैसे की वैल्यू का कम होना डिमांड और सप्लाई से, और डिवैल्यूएशन का मतलब होता है, ध्यान देना भाई, पैसे की वैल्यू कम होना, वो भी किससे बेटा, गवर्नमेंट से। जो डेप्रिसिएशन होता है वो हमेशा याद रखना फ्लेक्सिबल एक्सचेंज में होता है, और ये कहां होता है बेटा, दोनों के इफेक्ट बिल्कुल सेम है, चाहे कंट्री में डेप्रिसिएशन हो या कंट्री में डिवैल्यूएशन हो। डेप्रिसिएशन होने की वजह से भी हमारी कंट्री में जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ेगा, और इंपोर्ट जो है वो क्या होगा बेटा, कम। यहां पर भी एक्सपोर्ट कम होगा और एक्सपोर्ट बढ़ेगा और इंपोर्ट कम। तो ऊपर हेडिंग डालो, लिखो डिफरेंस बिटवीन, हाँ नहीं मैं डिफरेंस लिखवा रहा हूं ना इसलिए, लिखो ऊपर हेडिंग डालो करेंसी डेप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन एंड करेंसी क्या बेटा, डिवैल्यूएशन। करेंसी डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन पे आओ, लिखना बेटा करेंसी डेप्रिसिएशन का या डिवैल्यूएशन में से पहला डिवैल्यूएशन लिख लो, मतलब सेम ही है। पहला पॉइंट है बेटा फॉल इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। डिवैल्यूएशन याद रखना हमेशा कौन करता है बेटा, मैंने भी कुछ देर पहले बताया, डिवैल्यूएशन गवर्नमेंट करती है, और वो कई बार अपने पैसे को या कंट्री में एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कई बार ये जानबूझकर भी करती है। हाँ फॉल इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट, पहला बेसिक पॉइंट यही है, फॉल इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट। सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट लिखना डेप्रिसिएशन में, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, डिक्रीज इन अ वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी in terms of foreign currency by market forces, in terms of foreign currency by market forces। market forces किसकी बात कर रहा हूं मैं, डिमांड एंड सप्लाई। मार्केट फोर्सेस जो है मेंशन करा है वो डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, जिसकी स्टोरी मैं आपको पहले पूरा सुना चुका हूं कि डिमांड ऑफ फॉरेन करेंसी कैसे बढ़ता है कैसे कम होता है, राइट। तो डिवैल्यूएशन और डेप्रिसिएशन में पहला बुनियादी डिफरेंस मैं बता चुका हूं, इसमें गवर्नमेंट करती है पैसे की वैल्यू को, और इसमें डिमांड सप्लाई खुद करती है। मतलब अगर पैसा हमारा कमजोर हो रहा है उसमें सरकार नहीं कर रही है, डॉलर मजबूत हो रहा है इसलिए हम लोग कम होते चले जा रहे हैं। सेकंड पॉइंट लिखना
डिवैल्यूएशन में टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सरकार के हस्तक्षेप के बाद ये चीजें होती हैं। टेक प्लेस ड्यू टू गवर्नमेंट ऑर्डर्स, सेम ही नहीं है, वहां फॉल के बारे में बात कर रहे हैं, हाँ वो सरकार का इंटरवेंशन है और उसमें नहीं है। सेकंड पॉइंट यहां लिखना, टेक प्लेस ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस, टेक प्लेस ड्यू टू द मार्केट फोर्सेस। तीसरा, टेक प्लेस अंडर फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये कहां पर होता है बेटा, जहां पर हमारा रेट फिक्स्ड है, मतलब मैंने बताया भी था फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फिक्स एक्सचेंज, मैनेज फ्लोटिंग, तीन तरीके के सिस्टम होते हैं। जहां पर गवर्नमेंट जानबूझ के करती है वो बेटा फिक्स्ड होता है, जहां डिमांड ने सप्लाई करती है उसको हम फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम कहते हैं। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या बेटा, सिस्टम। हाँ बेटा अभी नहीं पढ़ाया, पढ़ाऊंगा अगली क्लास में। फ्लेक्सिबल बेटा, पैसा डाउन हुआ है वो डेप्रिसिएशन, तो यही तो दुख की बात है कि डेप्रिसिएशन जितना ज्यादा होता है उतना हमारे, वो गवर्नमेंट ने डिवैल्यूएशन करा था, वो गवर्नमेंट ने हाँ जानबूझ के करा था ताकि वो अपनी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करा सके। गवर्नमेंट कई बार एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सारे इवेंट करती रहती है, ताकि चाइना भी करता है, हर एक देश करता है जो मजबूत है, मतलब हम तो मजबूरी के कारण कर रहे थे, कई मजबूत देश इस इवेंट को करते हैं, राइट। सो आज की क्लास में बच्चों हम लोगों ने दो बड़े टॉपिक अच्छे कर लिए। आपका काम है फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज दोनों पढ़कर आए, चेंज इफेक्ट मैंने बता दिया है, करेंसी एप्रिसिएशन और करेंसी क्या बेटा, डेप्रिसिएशन एंड डिवैल्यूएशन, इतना आप लोग कवर करके आएंगे। नेक्स्ट क्लास जब मेरी होगी तो मैं इससे आगे आप लोगों को पार्ट कराऊंगा, ठीक है। इतना एक बार रिकॉल कर लें बच्चों, तो डाउट हो तो पूछ सकते हैं।